कहते हैं अगर जुनून सच्चा हो तो छोटी सी गलियों से भी विश्व की पीच तक पहुंचने में वक्त नहीं लगता। पंजाब के मोगा की वो मिट्टी जिसने एक बेटी को ऐसा इरादा दिया कि उसने पूरे विश्व क्रिकेट को हिला डाला। आज हम बात करें उस हरमन की जिसने बल्ले को हथियार बना लिया और संघर्षों को अपनी ताकत। जी हाँ, यह कहानी है भारत की शेरनी हरमनप्रीत कौर की। हरमनप्रीत कौर का जन्म 8 मार्च 1989 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ। पिता हरमंदर सिंह भुल्लर खुद वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे। खेल उनके खून में था, पर किस्मत का खेल था अलग। घर में खेल का माहौल था, लेकिन बेटी को क्रिकेट खेलने देना समाज को पसंद नहीं था। पर हरमन वो लड़की थी जो नाच सुनने के लिए नहीं बनी थी। उसने 30 किलोमीटर दूर जाकर जियान ज्योति स्कूल अकादमी में क्रिकेट सीखा और वहाँ लड़कियों की नहीं, लड़कों की टीम में खेलकर अपने हौसले की परीक्षा दी। हरमनप्रीत बचपन से ही वीरेंद्र सहवाग की फैन थी। वही निडर अंदाज, वही आक्रामक खेल। बस फर्क इतना कि मैदान अब महिला क्रिकेट का था। मोगा की गलियों से जो लड़की बल्ला घुमाती थी वो अब भारत की उम्मीद बन चुकी थी। हरमन ने हंसराज महिला महाविद्यालय से पढ़ाई की और क्रिकेट के सपने को कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। परिवार ने साथ दिया, पिता ने भरोसा किया और फिर वही बेटी एक दिन भारत की महिला टीम की कप्तान बन गई। साल था 2009, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मुकाबला और पहली बार मैदान में उतरी एक नई खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर। बल्ले ने कुछ ही ओवरों में बता दिया कि यह लड़की किसी और मिट्टी की बनी है। उसकी बल्लेबाजी में वो धार थी जो गेंदबाजों को डराने लगी। यही थी शुरुआत उस सफर की जो आगे जाकर इतिहास बनेगा। 2017 महिला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया और मैदान में आग उगलती हरमनप्रीत कौर। 115 गेंदों पर 171 रन की धुआंधार पारी, 20 चौके और 7 छक्के। ऐसा लगा जैसे हरमन नहीं बिजली बरस रही हो। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बस देखते रह गए और भारत ने उस मैच में जीत दर्ज की। वो दिन था जब पूरी दुनिया ने जाना हरमनप्रीत कौर भारत की शेरनी। भारत की शेरनी की दहाड़ अब विदेशी मैदानों पर पहुंच गई। 2016 में हरमनप्रीत बनी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसे ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सिडनी थंडर ने साइन किया। मैदान वही, लेकिन जोश कई गुना ज्यादा। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने पहली बार देखा कि भारतीय बल्लेबाज भी मैदान में आग लगा सकती है। हरमन ने बल्ले से, गेंद से और कप्तानी से सबका दिल जीत लिया। साल 2025, वो साल जिसे भारतीय महिला क्रिकेट कभी भूल नहीं सकता। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की। हरमन ने सिर्फ कप्तानी नहीं की, उन्होंने हर खिलाड़ी के अंदर वो आग भरी जो चैंपियन बनाती है। 36 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज कप्तान बनकर वर्ल्ड कप जीतना, यही है हरमनप्रीत का करिश्मा। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है और हरमन की तो सोने से भी कीमती निकला। बीसीसीआई की ए कैटेगरी में आने वाली हरमनप्रीत को सालाना 50 लाख की मोटी रकम मिलती है। एक टेस्ट मैच के 15 लाख, वनडे के 6 लाख और T20 के 3 लाख रुपए। ये तो बस शुरुआत है। WPL में मुंबई इंडियंस की कप्तान के तौर पर हर सीजन 1.80 करोड़ रुपए की सैलरी और विदेशी लीग्स में लाखों की कमाई। आज उनकी कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हरमन सिर्फ बल्ले की महारत ही नहीं, ब्रांड्स की भी पसंदीदा चेहरा हैं। उन्होंने HDFC लाइफ, ITC, बूस्ट, सिएट, प्यूमा, टाटा सफारी, एशियन पेंट्स जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया है। एक विज्ञापन शूट के लिए उन्हें 10 से 12 लाख रुपए तक मिलते हैं। आज उनका नाम सिर्फ मैदान में नहीं, टीवी स्क्रीन पर भी गूंजता है। हरमनप्रीत आज भी वही मोगा वाली लड़की हैं, सादा, फिटनेस की दीवानी और खेल के प्रति जुनूनी। चाहे पटियाला का बंगला हो या मुंबई का अपार्टमेंट, वो आज भी दिन की शुरुआत नेट प्रैक्टिस से करती हैं। हरमन को संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और फिट रहना पसंद है। वो कहती हैं, क्रिकेट सिर्फ पेशा नहीं, मेरी सांसों में बसा है। हरमनप्रीत का करियर सिर्फ जीतों का नहीं, विवादों का भी ताज पहनता है। 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जब अंपायरिंग पर गुस्सा आया तो उन्होंने गुस्से में स्टंप्स पर बल्ला मारा और कहा, अगली बार अंपायर्स को भी बुलाओ ट्रॉफी लेने। 2018 में मिताली राज को वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल से बाहर करने का फैसला भी सुर्खियों में रहा। 2022 में दीप्ति शर्मा मार्केटिंग विवाद में उन्होंने टीम का साथ देकर दिखाया कि वो कप्तान हैं जो अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहती हैं। डिग्री विवाद, DSP पद से हटाए जाने की खबरें, लेकिन हरमन हर बार राख से उठी और मैदान में जवाब दिया। हरमनप्रीत के नाम पर आज कई सम्मान हैं, अर्जुन अवार्ड, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टाइम 100 नेक्स्ट और BBC 100 वुमेन में शामिल होना कोई मामूली बात नहीं। उन्होंने वो किया जो अब तक किसी महिला खिलाड़ी ने नहीं किया, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया। हरमनप्रीत वो कप्तान हैं जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। 2022 में इंग्लैंड को उन्हीं के घर में ODI सीरीज में हराया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में धूल चटाई और फिर 2025 में वर्ल्ड कप जीतकर महिला क्रिकेट को नए युग में पहुंचाया।
वो सिर्फ कप्तान नहीं, एक आंदोलन है जो बताता है कि महिलाएं अब सपने नहीं, इतिहास लिखती हैं। पटियाला के बंगले में सादगी से रहने वाली हरमन के पास मुंबई में शानदार घर है। विंटेज जीप और हार्ली डेविडसन जैसी गाड़ियों की शौकीन है, लेकिन रुतबा उनके दिल में नहीं, मैदान में है। वो कहती हैं, मेरे पास जो कुछ है वो बल्ले की बदौलत है। हरमन क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, जीवन का गुरुमंत्र मानती है। आज लाखों लड़कियां हरमन को देखकर क्रिकेटर बनने का सपना देखती हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक क्रांति का प्रतीक बन चुकी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में हरमनप्रीत वो नाम है जिसने साबित किया, अगर इरादा मजबूत हो तो लड़कियां सिर्फ चूल्हा नहीं जलाती, दुनिया के मैदान में आग लगाती हैं। पिता की पुरानी क्रिकेट बॉल, मोगा की गलियां और छोटे शहर का सपना, इन सबसे निकलकर हरमन ने वो मुकाम पाया जहां नाम के साथ कौर नहीं, कप्तान जुड़ गया। 8000 प्लस इंटरनेशनल रन, 100 प्लस T20 आई और अनगिनत यादगार पारियां। यही है उस लड़की की पहचान जिसने कहा, मैं खेलती नहीं, मैदान पर कहानी लिखती हूँ। हरमनप्रीत कौर का सफर बताता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। वो संघर्ष से निकली, मेहनत से चमकी और इतिहास में दर्ज हो गई। वो हर उस लड़की की उम्मीद है जो आज भी बल्ला उठाकर आसमान को छूना चाहती है। हरमन सिर्फ भारत की नहीं, हर नारी की प्रेरणा है, क्योंकि जब हरमन मैदान में उतरती हैं तो सिर्फ रन नहीं बनते, देश का सम्मान बढ़ता है और मोगा की मिट्टी फिर से मुस्कुराती है।